और पूरी दुनिया में आपके माध्यम से हमारी बात जा रही है। हम आज भी ऐसी आशा करेंगे कि कल की जो वार्ता हो रही है वो वार्ता से पहले केंद्र सरकार जो डेपुटेशन मंत्रिमंडल का कल हमसे वार्ता करेगा उससे पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद कोई ना कोई निर्णय लेके आएंगे, जो निर्णय पूरे देश के किसान मजदूर के हित के लिए होगा। लगभग 75 साल से देश के किसान एक संकट से निकल कर आ रहे हैं। जब से कारपोरेट घराने खेती सेक्टर पर आंख रख कर गाड़ कर खड़े हैं कि अब सब सेक्टर हमने छीन लिए, खेती सेक्टर बचा है, तब से हमारे ऊपर अलग किस्म की तलवार लटक रही है। और विश्व व्यापार संस्था की जो नीतियां हैं वो हमारे खेती सेक्टर को पूरी तरह प्रभावित कर रही हैं। तो हम चाहेंगे, जैसा कि मानना रहा है, भाजपा ये प्रचार करती रही है कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अभी देश के हैं, ऐसा ही है। और हम चाहते ताकतवर प्रधानमंत्री किसान मजदूर के लिए सच साबित हो, वो बड़े निर्णय ले लें। उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हमने कल भी सुबह भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून इतनी बड़ी बात नहीं है। स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, मंत्रिमंडल से ऑर्डिनेंस भी किया जा सकता है और ये गतिरोध को तोड़ा जा सकता है जो अभी बनता नजर आ रहा है। और देखिए, क्योंकि देश की पार्लियामेंट में इस बार ये कहा गया कि 118 किसान और खेत मजदूर कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं। ये क्यों कर्ज हमारे ऊपर चढ़ा? जो पॉलिसियां हमारी देश की सरकार ने बनाई वो किसान के पक्ष में नहीं थी। और जो स्टडीज आ रही हैं कि हमें जो एमएसपी नहीं दी गई, लगभग 16-17 तक 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा देश के किसान को पड़ा है। 2022 में ही 14 लाख करोड़ का घाटा देश के किसान को पड़ा है। तो जो हमने मिलना चाहिए था वो भी मिला नहीं है। और जिस तरह से एक दिन में 27 रुपए हम कमा रहे हैं तो हमारी जीविका अच्छी तरह नहीं चल रही है। तो इसलिए पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन पर खड़ा है और पूरा देश अभी ताकतवर प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है कि वो हौसला करें और निर्णय लें C2 प्लस 50% से और ऑर्डिनेंस करके खरीदी गारंटी कानून और देश के सर से किसानों का कर्ज, मजदूरों का कर्ज खत्म किया जाए। ये है। अब आशा तो करते हैं कल की मीटिंग से सुखद समाचार मिलेगा। आज भी हमारा मानना है, हमने दिल्ली जाना का कार्यक्रम अपना वापस नहीं लिया, लेकिन जो समझने वाली बात है, बैरिकेड तोड़ना या दिल्ली जाना आना का सवाल नहीं है। दिल्ली क्यों जाना था? हम केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। अगर वो यहीं पर हमारी मांगे मान लें तो वो मसला हल हो सकता है। अब ये गेंद केंद्र के पाले में है, कल वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएंगे और ये आशा से जाएंगे कि कल कुछ ना कुछ देश के किसान और खेत मजदूर के लिए हमारी देश की सरकार निर्णय ले और आगे का विश्वास बने। तो सुबह हमने जो कुछ बोला जा रहा था कि अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो देश के खजाने का अधिकतर हिस्सा चला जाएगा, हमने इससे भी अपनी कैलकुलेशन
बताई थी, ये जाने वाला नहीं है। अलग अलग रिपोर्टें हैं, अगर 2-2.5 लाख करोड़ रुपया भी हमें देना पड़े तो अभी अलग अलग स्टडी हैं, कोई बोलता 15% GDP में आपका हिस्सा, कोई बोलता 20% है। तो अगर अभी तक का आकलन करें तो GDP का कुल हमें देते कितना है, उनमें से कुछ हमारा हिस्सा मिल जाए तो उससे लगभग देश के 60% किसानों का भला हो सकता है। तो इतनी बड़ी आबादी जो आपसे मांग कर रही है, मुझे लगता है उसको ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल कर ये निर्णय लें और पूरे खुशी से हम आगे की बात उनसे बढ़ा सके, ऐसा हमारा मानता रहा। अब मेरे साथी पंजाबी में आपसे कुछ बात कर लेंगे। जी हाँ जी, देखो सब तो पहला तो मैं शुरू करना चाहांगा कि जदों अंदोलन ऐलान किया गया, जदों अंदोलन का कि मुड़ दिल्ली नूं कूच किया जाएगा, जो सरकार ने केंद्र सरकार ने मंगां मन्नियां होईयां उन्हां नूं लागू करवाउण वास्ते बड़े वड्डे सवाल उदों खड़े हुंदे सी कि की लोकां दे विच भरोसेयोगता है, की लोकां दा साथ मिलेगा। ते असीं उदों बड़े विश्वास दे नाल कहिंदे सी कि लोकां दा विश्वास जिहड़ा पहिलां नालों भी दृढ़ है, जिस दा सबूत इत्थे इकत्तर संगत तों लगाया जा सकदा है कि लोग बड़ी वड्डी दृढ़ता दे नाल और पूरे बुलंद हौसलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने और ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਵਰਤਨ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੇ और जथेबंदक तौर के उत्ते भी नौजवान जिहड़े आ वो इस गल के उत्ते अमल करते हैं कि जिवें आगू साहबान कहणगे उस ढंग के नाल ही अगे कार्रवाई जिहड़ी अमल दे विच लिआंदी जावे। सो ये तां सहयोग की गल रही। गल अगे जिहड़ी कल नूं मीटिंग हो रही है, जिवें गल कीती है पंधेर साहब जी ने कि सरकार कल नूं कुछ पॉजिटिव करे, ये अहम गल है। जिहड़ी मीटिंग ते मीटिंग वाली गल है, असीं बेशक गलबात जिहड़ी है उसे दे राही हल करना चाहुंदे हैं, इसे करके इत्थे जिहड़ा उस दिन दे रुके हैं। सरकार जां तां कल नूं साडीआं मंगां मन लेवे ते नहीं ते सानूं अगे जाण दा रस्ता देवे। असीं अमन शांति दे नाल अपने हक जिहड़े आ वो लैणे आ, अपनी गल रखदे हां। जिहड़ियां सरकार दीयां कुछ हरकतां ने, हरियाणा गवर्नमेंट जो अपने कुछ इंपलाइज राही इधर घुसपैठ करवा के ते नौजवानों को उकसा रही है, जो इस संघर्ष नूं वो गलत रूप देना चाहुंदे है, उहदे तो सरकार बाज आवे ते साडे जो अधिकार ने, जो मुख मंगां ने जो मन्नियां होईयां उहनां नूं तुरंत लागू करे। राय साहब एक मिनट कर लैं दो, सानूं हिंदी वाले बुला लैं दो, एक दो हजे है बोलते हैं। मंजीत जी, सरकार से आपको इस दौर में कितनी उम्मीदें हैं, जिस दौर में कोई बड़े मंत्री दिल्ली के कृषि भवन में बुलाने की बजाय वार्ता चंडीगढ़ में कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री उस वार्ता में बताया जाता है कि शामिल हो रहे हैं। ये मुद्दा किसानों का है, ये मुद्दा केंद्र सरकार और किसानों के बीच सीधे सीधे ऑर्डिनेंस या स्पेशल सेशन के द्वारा सोल्व करने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि जो मंत्री आ रहे हैं, मसलन पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, मौजूदा सरकार के सेटअप को देखते हुए जिसमें 2 लोगों की सरकार बताई जाती है, क्या आपको नहीं लगता कि आचार संहिता तक टालने के लिए सेकंड रैंक के माने जाने वाले मंत्रियों को भेजा जा रहा है? नहीं देखो, मैं तुहाडे सवाल का जवाब पंजाबी च देवांगा। साडे नाल जदों असीं 2020-21 अंदोलन लड़िया, उदों भी खेतीबाड़ी मंत्री जिहड़े उदों तोमर साहब सन, हुण अर्जुन मुंडा जी ने ते पीयूष गोयल जी ते गृह मंत्री श्री सोम प्रकाश जी साडे पंजाब तो यही तीनों बैठिया करते सन। ये कोई गल नहीं मैना रखाउंदी भी कौन मीटिंग च बहिंदा है, गल ये मैना रखाउंदी है भी वो सच्चे दिलों आते ने, नीयत साफ है, नीयत साफ करके आते ने। मैं इत्थे तुहानूं दसना चाहांगा कि उन्हां दी नीयत ते सानूं शक है। वो इस करके है कि साडे जिन्ने आगू ने सारियां दे फेसबुक पेज बंद कर दिते गए, इत्थे तक साडा जिहड़ा ट्विटर हैंडल अपना सीगा साडा वो भी बंद कर दिता गया। तो तुसीं ये वेखो भी 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ इंटरनेट सेवावां बंद कीतियां गईयां। फिर इत्थों ये जापदा भी उन्हां दी नीयत च खोट है। फिर भी असीं आशावादी लोग हाँ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 13-14 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कदे कोताही नहीं हुई। सरकार जो कर रही है वो ठीक। मंजी जी, आज कमेटी बनाने की बात ये भी आ रही है कि एक और आज बोल रहा है, और कोई गल करनी, कोई तो 2-3 बुला फिर सवालों जवाब देंगे। देखो ये सीधी गल स्पष्ट है भई, क्लीयर कट है भई सरकार पॉजिटिव रुख लैके आवे। सरकार चाहे तो साडियां मंगां मन सकदी है, कोई वड्डी गल नहीं है। पंधेर साहब ने बरीफ कीता है, कोई वड्डे बजट की लोड़ नहीं। एक लोकां 'च भ्रम बनाया जा रहा कि भी बहुत वड्डा बजट चाहिए MSP ਲਈ, कर्जा मुक्ति ਲਈ बहुत वड्डा बजट चाहिए। ये गल्लां वड्डियां करके लोकां 'च भ्रम बनाया जाता एक पोलीटिकल लाहा लैण वास्ते। बस असीं ये कहने हैं कि जेकर कल आखिरी मीटिंग मैं तो कहांगा, इस तो बाद असीं कोशिश है साडी असीं जिहड़ा दिल्ली का कूच करांगे। क्लीयर कट है कि इहदे विच कोई पॉजिटिव रुख लैके आउण जिहदे विच किसानों के मन की कोई तसल्ली हो सके। चल आ जा हिंदी हाँ बोलो, अपना नाम बता। धर्मवीर ढिंडसा, हरियाणा अम्बाड़ा। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, अपनी बात रखो। देखिए, एक महत्वपूर्ण जो सवाल है वो हरियाणा प्रदेश को लेकर है। एक तरफ केंद्र सरकार वार्ता अपने प्रतिनिधि भेजकर करती है, दूसरी तरफ हरियाणा में जो इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और किसानों के आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर आने पर पाबंदी है वो जारी है। जो केंद्र अगर वार्ता शुरू जो की है केंद्र ने, उनकी नीयत अगर साफ है तो उनको चाहिए कि साथ ही साथ जो हरियाणा में तानाशाही सरकार ने अपना रखी है रवैया, उसमें थोड़ी कमी करे, किसानों को कम से कम आंदोलन में आने दे। एक तरफ दिल्ली जाने से रोकने का सरकार के बैरिकेड लगाकर आंसू गैस के गोले घेरने का मामला है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रैली लेकर सिंगू बॉर्डर में ऐसा क्या है कि पंजाब में किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपना नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री हरियाणा बयान देता है कि किसान को ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये एक सोचने वाली बात है कि किसान जो ट्रैक्टर उसने लिया है उसके पास मालिकाना हक है, उसके पास उसके पूर्ण दस्तावेज हैं और वो किसान का एक अहम हथियार है। आप यहाँ आंदोलन में भी देख रहे हैं कि ज्यादातर किसान रात को अपनी ट्रैलियों में आश्रय उसमें रहते हैं, ठहरते हैं, आराम करते हैं। ऐसे में किसानों को ये कहना मुख्यमंत्री हरियाणा का कि वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं जा सकते, हरियाणा जैसे किसानी के एक प्रदेश में जहां खेती किसानी अहम और मुख्य है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी केंद्र को ध्यान देने की इसकी तरफ जरूरत है कि हरियाणा सरकार के रवैये में कुछ अंतर आए, कुछ फर्क आए। और जो इंटरनेट सेवाएं, एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि हरियाणा का किसान शामिल नहीं, हम हरियाणा से बैठे हैं, चोरी छिपे पहले आ रखे हैं आंदोलन शुरू होने से हरियाणा में। तो ऐसे में हरियाणा का किसान शामिल होना चाहता है, उसकी आवाज जो दबा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे और जो दूसरे मुद्दे किसानों के हैं महत्वपूर्ण, उनकी तरफ जो हरियाणा की समस्याएं हैं वो सारी, और जो केंद्र का इन जो समस्याओं को लेकर किसान कूच करना चाहता है, उन सब के मद्देनजर हरियाणा सरकार के रवैये की तरफ भी केंद्र सरकार को जिम्मेवारी उसकी बनती है। हमारे 54-55 किसान हिरासत में हैं अम्बाड़ा में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 4 दिन तक नहीं बैठता, एक मुचलके पे उनको रिहा किया जा सकता है। 107-51 प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको बोलते हैं, अगर निजी मुचलका कोई व्यक्ति दे दे उसको रिहा करना बनता है, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन का बहाना बनाया जाता है जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 4 दिन बाद बैठता है। ये ऐसी जो स्थितियां हरियाणा की हैं, उनकी वेरिफिकेशन का कहते हैं, फिर प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन का कहते हैं, पुराने मुकदमों का कहते हैं कि इस थाना से संबंधित है, फिर भी उनको छोड़ा नहीं जाता। इसका भी संज्ञान केंद्र को लेना चाहिए कि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हरियाणा में सीधे तौर पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे अहम कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 मिनट भी, देश का जो कानून है, संविधान है और जो प्रक्रिया है उसके तहत 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त ना हो। अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना स्टेशन छोड़ता है तो दूसरे की नियुक्ति होती है, लेकिन 4 दिन हरियाणा में लोगों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं मिला, और जब मिला तो एक साधारण से कलंदरे में लोगों की जमानत नहीं दी गई। ये भी देखने वाली बात है। पासपोर्ट रद्द करने की हरियाणा सरकार ने सीधे तौर पर धमकी हरियाणा में दी, किसान आंदोलन में शामिल न हो। ये भी एक मुद्दा है कि क्या पासपोर्ट हरियाणा सरकार इस आधार पर कि कोई किसान आंदोलन में भागीदारी करता है, युवा भागीदारी करता है, उसका रद्द किया जा सकता है? क्या आंदोलन में भाग लेना एक गुनाह है? ये जो हरियाणा सरकार से जुड़े मुद्दे हैं, ये केंद्र की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि एक ही दल की दोनों जगह सरकार है, कि इनकी तरफ भी ध्यान दे। जो जोर जुल्म जबरदस्ती हरियाणा में हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे। एक बार नाम बता दीजिए। धर्मवीर ढिंडसा, हरियाणा अम्बाड़ा। ठीक है, अशोक बुला रहा हूँ, हिंदी वाले चलन तो आज कुछ पता लगे। मेरा नाम अशोक बुलारा है, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति।
13 तारीख से आंदोलन चला हुआ है और कई खबरें इस तरह की बातें हैं कि भाई हरियाणा में तैयारी नहीं है। मैं रोहतक से आता हूँ। जब 13 तारीख को सरकार ने यह जाति की तो हमारे साथियों ने वहाँ रोहतक में धरना लगा दिया है। दूसरा धरना हिसार के अंदर लगा हुआ है और तीसरा धरना जींद में लगने जा रहा है। इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई सरकार जो मर्जी दबाव बनाने की प्रयास करेगी, किसान के हितों के लिए उस दबाव को हम सहन बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तरफ सरकार कहती है किसान के हितैषी होने का दावा करती है, दूसरी तरफ आप तो 13 तारीख से यहाँ लगातार कितनी बुरी तरह सेलिंग हो रही है, रबड़ बुलेट चल रही है और क्या क्या प्रेशर डालने का प्रयास नहीं कर रहे। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया 13 तारीख को, 15 फिर डेट लगाई परसों की। परसों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की फर्स्ट डीबी ने ये कहा कि ये जो बैरिकेटिंग है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संधावालिया ने ये ऑब्जर्वेशन आई, आपने भी देखा होगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एडवांस में ये बैरिकेटिंग की गई है और किसानों को जबरदस्ती रोका जा रहा है, इनको रास्ता दिया जाए और आगे दिल्ली में इनको कोई बैठने की जगह दी जाए, ये आई है बात। परंतु दूसरी तरफ से जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर सत्यपाल जैन पेश हुए, उन्होंने साथ साथ ये प्लीडिंग की कि हम आज शाम को वार्ता कर रहे हैं, कोई हल निकल जाएगा। इसलिए उधर से भी हाई कोर्ट में भी 19 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये बताऊंगा, ये किसान आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है देश के लिए। 25 अक्टूबर 1906 को जब लैंड एलिएशन एक्ट आया, तब पंजाब के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 22-23 मार्च 1907 को जब लायलपुर के अंदर 10,000 किसानों का इकट्ठ हुआ था और उस टाइम ये बताया गया था कि जिसके अंदर जो लॉर्ड्स लेब्स की जो डॉक्ट्राइन आया था, सेम उसी प्रकार के मेल जो हायर नहीं होगा उसकी जमीन छीन ली जाएगी। उसकी एवज में जब ये बात भगत सिंह के पिताजी, चाचा और पिता दोनों चाचा थे, तब भी 6 महीने चला था। और पीछे ये देखा आपने, यही बॉर्डर था। 25 नवंबर को यहाँ किसान पहुंचे थे, 26 को अगला बॉर्डर और 27 को कुंडली पहुंच गई थी। एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, नैरेटिव, कि सभी किसान नहीं है। ऐसा नहीं है। उस पिछले आंदोलन में भी जब 25 नवंबर 20 को चले थे, तभी सभी जत्थेबंदियां नहीं थी, परंतु जत्थेबंदियां जुड़ती जा रही हैं। और अब भी हमने सभी लीडर साहिबान से बात की है, खापों से हमारी पंचायतें लगातार होने लग रही हैं और आगे भी पूरा हरियाणा इस बात को कमिटमेंट है। भाई लीडर अलग हो सकते हैं, कोई लीडर कुछ कहता है, एमएसपी एक है, कर्जा माफी एक है, जमीन का अधिग्रहण बिल एक है, पॉल्यूशन से इसे निकालने के लिए कृषि का एक है, नरेगा की मजदूरी के लिए 700 रुपये दिहाड़ी चाहिए, 200 दिन का उसका वेजी चाहिए। ये चाहे पंडेर साहब अगवानी कर रहे, डल्लेवाल से अगवानी कर रहे, उगरा साहब करो, चौधरी साहब करो, टिकैत करो, कोई करो, मुद्दा यही है। तो आज आपके माध्यम से मैं अपने स्तर पर यह हाथ जोड़ के अपील करता हूं, चाहे देश के अंदर कोई भी किसान संगठन है, इन मुद्दों के लिए अपने एम को छोड़ करके किसान की भलाई के लिए आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि सदा सदा तक नाम रहेगा। ये एमएसपी जिसकी आज बात कर रहे हैं, 1943 में जो लॉर्ड वेबल थे और 10 चीफ मिनिस्टर ने 6 रुपये मन पर हार करी थी, जब पंजाब का रेवेन्यू मिनिस्टर रहबर आजम चौधरी छोटूराम ने कहा था कि गेहूं का रेट 10 रुपये मन चाहिए वरना मैं खड़ी फसल को आग लगा दूंगा, तो आपके संज्ञान में मैं लाऊं, 1943 में लॉर्ड वेबल ने गेहूं का रेट 11 रुपये तय किया था। आपके माध्यम से आपने बहुत 1-2 साथी के साथ घटना भी हुई, हमने माफी पंडेर साहब ने माफी हॉस्पिटल में भी जाके आए अपने साथी के पास, शंकर था क्या था वो, और लगातार मैं तो हरियाणा की स्थिति बताता हूँ। हरियाणा के अंदर पिछली बार भी जब पंजाब के किसान भाई आए थे, उसके बाद ही साथ चले थे, आगे भी यही है। ये गारंटी है, यदि सरकार जाति करेगी तो हरियाणा का किसान किसी लीडर या प्लीडर की इंतजार नहीं करेगा, किसान खुद अपना ट्रैक्टर लेकर चलेगा। ये पंचायतें खा पंचायतें होने लग रही हैं। आप लोगों का धन्यवाद। चलो जी, हाँ जी, दसो जी। की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव उनको लेकर एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार एक कमेटी बनाने का ऑफर आप लोगों को कल दे सकती है। देखिए,
अभी कुछ इस पीसी में कहना आप किन सूत्रों से बात कर रहे हैं ये नहीं है। हमारे पास तो कोई इस तरह की इनपुट्स नहीं है, गवर्नमेंट ने ना भेजी है कि वो क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते। तो समय से पहले टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। ये तो कल की ऑफर दिया जाता है तो क्या होगा? क्योंकि आप लोग कानून की मांग कर रहे हैं और कमेटी की मांग तो पहले भी हो चुकी है, जिसमें आप देखिए ਰੀਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਰਸਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 2700 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਕਣਕ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਊ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ दे दी है। आपको पता था के साथ कि क्या मुद्दा था और रेजोल्यूशन। देखो कुछ भी ऐसा नहीं है, वो तो यहाँ जो हमें समस्या आ रही है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उधर इधर, उनसे बात हुई, उनके मुलाजिम हमने 2-4 पकड़े हैं। ये समस्या आ रही है, कुछ गाड़ियां रात आगे निकल गई, इनको कैसे रोकना, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो गिराने की बात भी आपने रखी है कि मीटिंगां ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਨਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਲਾਉਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਦਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਲਿਓ ਬਿਆਨ। ਐ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐ ਕਿਆਸ ਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਪਟਾ ਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। पंडित साहब कल की जो मीटिंग होगी उसके 48 घंटे के बाद कैबिनेट की मीटिंग होनी है। मंगलवार को आमतौर पर कैबिनेट की मीटिंग होती है भारत सरकार की,
तो क्या कैबिनेट मीटिंग के पहले ये आखिरी मीटिंग, जो मुझे लग रहा है कि आखिरी मीटिंग है, उस आखिरी मीटिंग में कोई नतीजा निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और यदि इस बार फिर अगली मीटिंग की तारीख रखी जाती है तो आचार संहिता वाली तारीख पर आपका क्या रुख है? ये टाइम बाई करने की कोशिश तो नहीं की? मैंने इसका जवाब पहले दे दिया लगभग पंजाबी में। भाई अभी इस समय इस पे ऊपर बात करना उचित नहीं है। जो भी होगा मीटिंग में ही जो मंत्री महोदय बोलेंगे, या तो केंद्र का मंत्री ऑफिशियल किसी जगह बयान दे, हम उसके ऊपर टिप्पणी करें। कोई अपने सोच से भी केंद्र ये सोच रहा है ऐसा करेगा वैसा करेगा, उसके ऊपर हम जिम्मेवार लीडर है, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना, तो बातचीत से पहले कुछ अनुचित टिप्पणी करना ये ठीक नहीं होगा। देश शंभू बॉर्डर पे देश आपकी तरफ देख रहा है, देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप किसानों की नजर आप पर है कि आप कल मीटिंग में जाएंगे तो कुछ लेकर के ही आएंगे। क्या तारीख लेकर के आएंगे या कोई निर्णय लेकर के आएंगे? देश आंदोलन की ओर देख रहा, हम प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री देंगे तो आपके मुंह में घी शिक्कर हो, हम जी बोले नारा लगाएंगे जीत का। देख रहे हैं तो अब तो देख तो सभी केंद्र की ओर ही रहे हैं, ये तो केंद्र तय करेगा भी क्या करना। पंडित साहब, ये सिंघू बॉर्डर पे कितने लोगों का, कितने किसानों का जत्था है और कितने दिनों की तैयारी है, कितने दिनों का लंगर है? ये भाई जब तक मांगे मानी नहीं जाती तब तक का आंदोलन है, ठीक है। अभी तक गिनती गुनती नहीं है। मुझे किसी लड़के ने बताया था भी 50 के करीब। एक तो हमारी व्यवस्था है जो पक्की है, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हम 6-6 महीने का लंगर, लोकल लोगों ने बोल दिया भी हमारी बेइज्जती है अगर आप यहाँ खाना बनाते हैं। आप खाना नहीं बनाएंगे हम लेके आएंगे। ये पवाद का एरिया, उन्हें बोला हम पवादी हैं भाई, आपको खाना नहीं बनाने देंगे। तो ये तकरीबन 40-50 लंगर हरियाणा से, पंजाब से, हरियाणा से क्विंटल दूध इधर पंजाब के गांव में आ रहा है। तो इनडायरेक्ट तौर पे हरियाणा से भी बहुत तादाद में लंगर दूध आ रहा है। और पंजाब से ये पटियाला जिला सबसे अधिक यहाँ लंगर लगाए हुए। तो सबका धन्यवाद करते हैं। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मेडिकल व्यवस्था किए हुए हैं और व्यवस्था किए हुए हैं, सबके मिलकर ये जो यहाँ का अंदोलन है वो चल रहा है। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪਰ ਆਫਸ਼ਲੀ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਐ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਜੂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ।